Good morning to all of you. Let us start our next topic, trigonometric functions of sum and difference of two angles. This is the very first trigonometric formula that we are going to derive in class 11, and this formula will be the base for all future formulae. So try to understand the concept properly. Let us see suppose this is our system of axis and I am drawing a unit circle. Unit circle means circle whose radius is 1. Suppose I am taking one angle at this point A and this angle is phi. Okay. We have studied if this angle was theta, the coordinates were cos theta and sin theta. तो यूनिट सर्किल है, ये 1 रेडियस है, r बराबर 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? cos phi and sin phi. Okay. Next, suppose I am taking one more angle here, point B, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल है थीटा. ये A होगा 1,0. तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेंगे cos थीटा sin थीटा. इन जनरल वी आर टेकिंग. तो कैन एनीबॉडी गैस की ये वाला एंगल कितना होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल AOB. तो एंगल let me call this point P, otherwise confusion will be there. तो एंगल POB is theta, एंगल POA is phi. तो एंगल AOB कितना होगा? थीटा माइनस फाई. दिस एंगल विल बी थीटा माइनस फाई. ओके. अब ये जो थीटा माइनस फाई एंगल है, इसका जो एक आर्म, दोनों आर्म है वो हमारी एक्स एक्सिस पे नहीं है. तो सपोज ये जितना एंगल है ये थीटा माइनस फाई, इतना एंगल मैं यहाँ से शुरू करके भी बना सकता हूँ, तो यहाँ तक आएगा. तो ये देखिए मैंने एंगल बना दिया. ये वाला एंगल उसी के बराबर, जितना ये थीटा माइनस फाई है ये वाला एंगल, इसी के एंगल बराबर मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया. दिस एंगल इज आल्सो थीटा माइनस फाई एंड कॉल दिस पॉइंट एज सपोज Q. और Q चूँकि एक्स एक्सिस से थीटा माइनस फाई एंगल बना रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे cos थीटा माइनस फाई sin थीटा माइनस फाई. अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो कॉर्ड है AB, कॉर्ड AB सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? थीटा माइनस फाई. और ये दूसरी कॉर्ड मैंने खींचा PQ, ये वाली कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? ये भी थीटा माइनस फाई. एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट कॉर्ड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल. तो हम लोग क्या कहेंगे? इन फिगर कॉर्ड PQ is equal to chord AB. This implies chord PQ की लंबाई डिस्टेंस फार्मूला से निकालूंगा तो मैं पहले इसको स्क्वायर कर देता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर,
तो पी क्यू जो है कैसे निकालेंगे, पी क्यू, ये दो पॉइंट है, देखो ये x2, y2 और ये x1, y1, तो वो क्या होता है x2 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस फाई माइनस 0 का स्क्वायर। 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ लगाया है, स्क्वायर फॉर्म में लगाया है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं। अब इक्वल टू ए बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाई का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए यहाँ हमने कैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ तो माइनस 0 है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव विल बी इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉज स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ ध्यान से देखिए, कॉज स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग एंगल सेम है तो वो हो जाएगा 1 और ये वाला प्लस 1 और ये माइनस 2 कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, इधर देखिए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉज स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव दिस इज आल्सो 1 और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 तो वो आएगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब ये दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, वो माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बाद में कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ये पहला फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए कोसाइन फार्मूला। सो कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। तो अब बच्चों इस फार्मूले को बेस बना करके बाकी सारे फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे। इस फार्मूले में थीटा और फाई हटा दें तो ये उसकी जगह ए और बी लिख दें तो फार्मूला ऐसा हो जाता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये पहला फार्मूला है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब दूसरा फार्मूला डिराइव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, रिप्लेसिंग माइनस बी बाई बी। माइनस बी की जगह बी या बी की जगह माइनस बी रख दें। जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस बी रख दें तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी की जगह माइनस बी और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन माइनस बी। दिस इम्प्लाइज कॉस, ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी और इधर कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो कॉस ए कॉस बी और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा सो दिस विल बी माइनस साइन ए साइन। ये दूसरा फार्मूला रेडी हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला। अब फार्मूलों की ट्रिग्नोमेट्री में
लगातार उत्पत्ति होते रहेगी और ये सारे फार्मूले आपको कंठस्थ करना है। क्या ध्यान रखना है, ए कॉस वाले फार्मूले में दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ आते हैं। अगर एंगल्स के बीच में माइनस है तो इधर राइट हैंड साइड में प्लस आएगा, अगर एंगल्स के बीच में प्लस है तो इधर राइट हैंड साइड में माइनस आएगा। ये वाली बात का आपको ध्यान रखना है। अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड, मैं फार्मूला निकालना चाहता हूं साइन ए प्लस बी, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा। आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा की जगह हम लोग ए प्लस बी यूज करते हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूँ। देखिए पाई बाई 2 माइनस ए को एक कर लो और माइनस बी को अलग कर लो। ये एक एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया। मतलब आपको ये पहला वाला फार्मूला लगाना है। इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी, तो कॉस ए माइनस बी जैसा हो गया। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस ए मीन साइन ए, कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस ए कॉस ए साइन बी। देखिए ये तीसरा फार्मूला बन गया आपका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले में भी बड़ी रिदम है, तरन्नुम है। यहाँ पर साइन, एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, एक कॉस आएगा, एक साइन आएगा। तो ये क्वाइट सिंपल है याद करने के लिए। और इसमें बीच में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में भी प्लस ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। अब हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनाएंगे। तो साइन ए माइनस बी बनाने के लिए बी की जगह माइनस बी रख दें अपन, तो कितना होगा देखिए, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका फोर्थ फार्मूला। ये चारों फार्मूले बच्चों आपको बाई हार्ट करने हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, डिराइव कर लें और फिर उसको आप सवालों में इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, आई होप ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसके साथ tan a प्लस बी का फार्मूला, तो लेट अस सी tan a प्लस बी। फार्मूला नंबर 5, tan a प्लस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला हमारे पास है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सारे फार्मूले इंटरलिंक्ड हैं। पहले आपने देखा कॉस ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला बना, उसी से साइन ए प्लस बी का भी बन गया। अब उन्हीं दोनों के इस्तेमाल से देखिए tan ए प्लस बी का फार्मूला भी बनेगा। तो दिस इज क्वाइट सिंपल। देखते हैं आगे। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से भाग दे दिए,
तो साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी, सब जगह सेम डिवीजन कर रहे हैं, माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ये डिवीजन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ कॉस बी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए कॉस बी पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार से दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए साइन ए अपान कॉस ए क्या है, साइन ए अपान कॉस ए इज टेन ए प्लस साइन बी अपान कॉस बी क्या होगा, ये वाला टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये बन गया बच्चों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। बहुत ही आसान लक्ष्य। टेन ए माइनस बी का फार्मूला आपको डिराइव करना है, तो आप क्या करेंगे, टेन ए माइनस बी, बी की जगह माइनस बी पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू टेन ए टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, हम लोग लर्न कर चुके हैं। और ये 1 माइनस या टेन बी की जगह माइनस बी रखना था, तो ये टेन माइनस बी का माइनस टेन बी होगा, तो यहाँ प्लस टेन ए टेन बी। तो ये देखिए टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसको अब 7th और 8th आपके लिए मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, ये दो फार्मूले आपको डिराइव करने हैं। जैसे यहाँ टेन का किया उसका उल्टा कर देना, कॉस ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी से भाग दिया था, उसमें साइन ए साइन बी से भाग दे देंगे, तो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन फार्मूलों के इस्तेमाल से हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यूज नहीं पता है और आपसे बोला कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम ऑब्लिक डिफरेंस इवैल्यूएट साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री। ये वैल्यूज आपको निकालना है। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो अभी हमने फार्मूले डिराइव किए हैं उन फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो वी हैव, देखो पहला फार्मूला है साइन ए माइनस बी का लगाते हैं, तो वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लेफ्ट हैंड में दो एंगल का डिफरेंस आता है, राइट हैंड में सारे एंगल सेपरेटली अलग अलग आते हैं। तो ऐसे दो एंगल्स आपको चूज करना है जिनका डिफरेंस 15 डिग्री हो और वो दो एंगल के साइन और कॉस आपको पता हो। तो साइन और कॉस आपको किसके पता है, 0 डिग्री के मालूम है, 30 डिग्री के मालूम है, 45 डिग्री के मालूम है, 60 डिग्री के मालूम है, 90 डिग्री के मालूम। इतनी वैल्यूज आपको 10th क्लास के आधार पर नॉलेज जो आपने गेन किया ट्रिग्नोमेट्री का, ये वैल्यूज आपको वेल नोन है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग भी समझ गए होंगे, सेटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप चाहो तो 60 और 45 भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, साइन
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज साइन 15 डिग्री, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो गया? देखिए √3/2√2 माइनस 1/2√2 दैट कैन बी कंबाइंड एज √3 माइनस 1/2√2 एलसीएम लेने के बाद। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो ये पहला मान है 11वीं क्लास में, जो नया जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अभी तक आपको पता नहीं थी, आज फर्स्ट टाइम आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यूज निकाली। इसी प्रकार से हम लोग, चूँकि उसने यूजिंग टी फंक्शन ही बोला है, तो हम लोग कॉस और टेन के मान भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो वी हैव कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देयरफॉर कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम cos 15 डिग्री, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस sin 45 1/√2 sin 30। So this value is √3 plus 1 divided by 2√3। सीक्वेंस है, लॉजिक है। साइन में √3 माइनस 1 आता है, cos 15 में √3 प्लस 1 आता है। तो आप इन वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो अब तीसरी वैल्यू हमको निकालना है। तो तीसरी वैल्यू निकालना है tan की, तो tan की भी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है? ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan। Therefore tan a माइनस बी यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30। इनकी वैल्यूज रखिए, tan 45 1, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। ऊपर नीचे दोनों जगह √3 एलसीएम होगा, तो √3 विल बी कैंसल्ड आउट। तो tan 15 डिग्री 45 डिग्री की tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी फर्स्ट टाइम आपने निकाली, √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। इसको भी याद रखेंगे तो आगे कहीं रेफरेंस आएगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस प्रकार से बहुत इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक पीएसपी है, क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग टी फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस इवैल्यूएट साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री tan 75। पहला। दूसरा आपको इवैल्यूएट करना है साइन 105 डिग्री cos 105 डिग्री और tan 105। ये बेटा इनको इवेल्युएट करने में आप सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यही उद्देश्य होता है आपको कोई वर्क असाइन करने का। 75 के लिए 30 प्लस 45 ले लीजिए, ए की जगह 30 बी की जगह 45। 105 के लिए आपको क्या करना है,
45 और 60 का सम 105 होगा। तो एक एंगल को 60 ले लीजिए, दूसरे को 45 लिख लीजिए और साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, वैल्यू डालिए 40 और 45 और 60 की, तो आपको बाकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान लक्ष्य है ये आपके लिए। अब दो महत्वपूर्ण डिडक्शंस हम लोग देखेंगे। डिडक्शंस का मतलब होता है मेन फार्मूले से कोई चीज़ को डिराइव करना। देखिए क्या है, हमने डिराइव किया था साइन ए प्लस बी बराबर, हम इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकाल के। साइन ए प्लस बी का मान क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों जगह केवल साइन का फर्क है, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है। तो इसको आप ए पढ़िए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सिचुएशन बन रही है। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको हम पूरी तरह से अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉज स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और कॉज स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो रहा है, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये मैंने लास्ट स्टेप को यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि ये फार्मूला आपके पास एक इकट्ठा हो जाए एक जगह। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा ये आगे हम प्रॉब्लम्स में बताएंगे। ऐसे ही सिमिलरली आपको दूसरा फार्मूला डिराइव करना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, या कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी फार्मूले से को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो जो है दोनों फार्मूले डालना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है और सर्टेन चेंजेस करना है, तो ये वाला फार्मूला भी बन जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये आज के लिए आपके लिए पीएसपी है, इसको आपको प्रूव करना है। जैसे मैंने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का किया था, ठीक उसी तरह से इसको करना है। अब ये दोनों फार्मूले के इस्तेमाल के बारे में आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आपसे कहा कि शो दैट साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 2x। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, अभी हमने डिराइव किया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो यहाँ आपको अब स्पष्ट दिखने लगा कि a की जगह 3x लेना है और b की जगह x लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन
3x प्लस एक्स इंटू साइन 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 4x इंटू साइन 3x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए फार्मूले के नॉलेज से वाली चीज़ कितनी आसान हो गई है। तो आज टी रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस हमने देखा। क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आज आपका मैथ्स का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट है 5:30 बजे से 7 बजे तक। सारे क्वेश्चंस जो है आपको अपनी नोटबुक में सामान्य कैलकुलेशंस करनी है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। स्टेप बाय प्रोसीजर वाइज नहीं लिखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाली, अगर उसमें कोई कैलकुलेशन है तो उसको अपनी कॉपी में करके देख लीजिए, सही उत्तर निकल जाएगा तो उसको आप गूगल फॉर्म में आप सही आंसर पे टिक कर दीजिए। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। टाइम कम पड़ेगा बच्चों अगर आप टेस्ट के दौरान एक दूसरे को कॉलिंग करने में समय बर्बाद करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को एक दृष्टि होना चाहिए कि हमें अपना काम समय पर प्रूव करना है, पूरा करना है। तो अपना काम करिए। आई होप यू ऑल विल डू द बेस्ट, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।